नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर JKSSB में। दोस्तों, अकाउंट असिस्टेंट के लिए हमने ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट करी हुई है। हमारी प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोस जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। उसमें हमने प्लेलिस्ट बना रखी है डिफरेंट सेक्शंस जो हैं उनको टारगेट करते हुए। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लेज़र। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेज़र अकाउंट्स के बारे में, स्टडी करेंगे लेज़र क्या होती है, लेज़र की एंट्रीज किस प्रकार की जाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। इंट्रोडक्शन। तो लेज़र क्या है? लेज़र एक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग होती है। इसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। इट कंटेन्स डिफरेंट अकाउंट्स वेयर ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दैट अकाउंट आर रिकॉर्डेड। तो मतलब होता क्या है, ये प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग होती है और इस बुक में हम किस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, हम इस चीज़ में हमने डिफरेंट अकाउंट्स बनाए होते हैं और उन अकाउंट के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। आपका बिजनेस यूनिट जो है, आपकी कोई फर्म है, अगर वो क्या कर रही, वो करती क्या है, वो डील करती है किसी चीज़ में, तो लेन देन किस चीज़ का होगा? गुड्स का होगा, ठीक है। जहाँ फिर आपका जो बैलेंस है, जो मनी है, उसका होगा, कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी, ठीक है ना। तो वो सारी ट्रांजैक्शन, वो सारे लेन देन, गुड्स का, लोन, ये वो सब आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो? अपनी लेज़र बुक में। तो उसके लिए आप एक क्या करोगे, अकाउंट बनाओगे, डिफरेंट अकाउंट बनाते हो। जैसे मान लो एक परचेज अकाउंट आ गया कि ये चीज़ परचेज़ की, ठीक है ना। फिर आपने ये अलग से बनाया कि उसमें ये चीज़ आया। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हो और उन अकाउंट्स को आप सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते जाते हो, जो भी ट्रांजैक्शंस उनमें होती हैं। तो उस चीज़ को कहते हैं लेज़र, ठीक है। तो लेज़र इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सबको आप कलेक्ट करके कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो, लेज़र में। और फिर वहाँ पे एंट्रीज करते हो कि डेबिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ, ठीक है। और बाकी सारा कुछ होता है उसमें। फिर इसकी यूटिलिटी, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, लेज़र क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई हमें। तो लेज़र इज़ वेरी यूजफुल एंड इज़ ऑफ utmost importance in the organization. The net result of all transaction in respect of a particular account on a given date can ascertained only from the ledger. तो मानो आपने क्या किया, हमें कोई बैक डेट में जाके, पिछली डेट में जाके कोई एंट्री चेक करनी है कि हमने किस बिजनेस, किस जो हमारा कोई क्रेडिटर है वहाँ पे, है ना, या कोई डेटर है, तो मतलब उसको कितना अमाउंट पे करना है, या अमाउंट रिसीव कितना हुआ है, या कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करते हो, तो वो कहाँ से चेक करते हो? लेज़र से करते हो। तो कोई है ना, तो वो सब डिटेल्स जो होती है वो कहाँ पे रखी जाती है, वो सब डिटेल जो होती है वो रिकॉर्ड की जाती है लेज़र में। तो मतलब हमें हमारा एक तो पता चलता है कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है ना, नेट रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन क्या रहा, पूरा रिजल्ट क्या रहा पूरी ट्रांजेक्शन का, हम, ठीक है ना, हम कहीं मतलब हमारा कोई जो प्रॉफिट लॉस है उस चीज़ को भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं इससे। और बाकी ओवरऑल हम पूरा कुछ यहाँ से स्टडी करते रहते हैं। फिर ये चीज़ पता चलती है और फिर बाद में ये पता चल जाती है कि हमने क्या क्या, कौन कौन से अकाउंट में किस किस चीज़ को खरीद रखा है, कौन सी चीज़ का हमने, ठीक है ना, कौन सी चीज़ को हमने खरीदा है, कोई चीज़ खरीदी है कि नहीं खरीदी है, जो हमने कितनी सेल की, कितना परचेज़ किया, वो सारा कुछ जो होता है वो हमारे पास लेज़र में मेंशन किया रहता है। और साथ में हमारे पास ये पता रहता है कि हमारे लाइबिलिटीज़ क्या है, एसेट्स क्या हैं, वो सारी डिटेल्स जो होती है उनको हम अकाउंट बना के लेज़र में रखते हैं। तो इस चीज़ को ओवरऑल व्यू करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता है? लेज़र का जो फॉर्मेट होता है, ऑलमोस्ट होता क्या है कि हम जो डबल एंट्री सिस्टम है, डबल वही यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसमें हम डेबिट एंट्रीज और क्रेडिट एंट्रीज दोनों का हिसाब किताब रखते हैं, ठीक है। हमने डेबिट एंट्रीज का भी हिसाब किताब रखना होता है। एक साइड हम डेबिट रखते हैं, दूसरी साइड क्रेडिट रखते हैं, ठीक है। तो पहले आ जाता है डेट, फिर आता है पर्टिकुलर्स, फिर आता है JF, जर्नल फोलियो, फिर आता है अमाउंट। तो मतलब पहले आप डेबिट साइड वाली साइड चलोगे, जो भी इंट्रीज जो डेबिट वाली साइड लिखनी है उनको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, वो यहाँ पे रखोगे। फिर जो क्रेडिट वाली साइड है वो दूसरी साइड जाएंगी, ठीक है। डेट डालोगे, इतनी तारीख है, पर्टिकुलर J, फिर यहाँ पे JF नंबर डाल दोगे। क्योंकि जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसको बनाते हैं, पोस्टिंग करते हैं लेज़र की, तो हम किसके बेसिस पे करते हैं? इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो मतलब जर्नल एंट्रीज को हिसाब, जो जर्नल एंट्री के बेसिस पे हम प्रिपेयर करते हैं हमारी लेज़र। तो जो जर्नल एंट्री का नंबर होता है, जो पेज नंबर होता है, उसको बोलते हैं JF, जर्नल फोलियो। तो वो हम लिख देते हैं, फिर आगे अमाउंट लिख देते हैं। टाइटल ऑफ द अकाउंट, टाइटल ऑफ द अकाउंट मतलब जब हम प्रिपेयर करते हैं जर्नल, सॉरी अपना लेज़र,
तो उसमें क्या लिखते हैं, मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कौन कौन सी चीज़ जो होती है जिसका हम वहाँ पे रिकॉर्ड रखते हैं, तो वो रखते हैं हम। पहले आ जाता है टाइटल ऑफ द अकाउंट, मतलब द नेम ऑफ द आइटम इज़ रिटन एट द टॉप ऑफ द फॉर्मेट, मतलब जो हमारा अकाउंट है उसका हम पहले नाम जो होता है उसको हम टॉप में लिखेंगे, ठीक है। उसको मतलब डिस्क्राइब करेंगे टॉप पे, उसको मेंशन कर देंगे कि हम इस अकाउंट के बारे में यहाँ पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है। फिर जैसे कि है ना, फॉर एग्जाम्पल फिर आ गया डी आर, डी आर का मतलब होता है डेबिट साइड, तो सी आर का मतलब क्रेडिट साइड, ठीक है। तो जो एंट्रीज डेबिट साइड होती हैं उनको हम डेबिट साइड लिखेंगे, जो एंट्रीज क्रेडिट साइड वाली होंगी उनको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो डेबिट साइड जो एंट्रीज होती हैं उनको हमने, जैसे आपने अभी फॉर्मेट चेक किया इसका, तो लेफ्ट साइड क्या था, डेबिट साइड है ना, ये है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड क्या है, ये आगे डेबिट, तो लेफ्ट साइड आ जाता आता आपका डेबिट एंट्रीज, और राइट साइड में आ जाएंगी आपकी क्रेडिट एंट्रीज, ठीक है। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में क्या आता है, नेम ऑफ द आइटम विच रेफर विद रेफरेंस टू द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री इज रिटन ऑन डेबिट क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों जो दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट, उन दोनों को मेंशन करते हैं, ठीक है। और और मतलब इसमें हम क्या करते हैं, रेफरेंस किसका लेते हैं, जर्नल का, जिसको ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी बोला जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ का रेफरेंस लेते हुए हम पूरा जो डाटा है, पूरा जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करते जाते हैं, ठीक है। नेम ऑफ द आइटम लिखते हैं कि ये आइटम हमने इतने को खरीदी है या इसका हमने इसको बेचा है ना, वो सारा कुछ लिखेंगे। फिर आता है जर्नल फोलियो, जिसको हम जेएफ बोलते हैं। तो ये वही है कि इट रिकॉर्ड्स द पेज नंबर, मतलब जेएफ का मतलब है वो वाला नंबर लिखना है जो कि ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री का है, ठीक है, जिसको हम मेंशन कर देते हैं अपने लेज़र पे कि हमने इस पेज नंबर से ये जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है इस पेज नंबर से था, मतलब कि हमको बाद में ये चीज़ समझने में आसानी हो जाए, जब हम चेक करते हैं उसको है ना, ट्रायल बैलेंस करते हैं तो पता चल जाएगा हमें कि हमने कौन से पेज नंबर से एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं। उससे क्या होता है कि हमें उसको ढूंढने में, सर्च करने में आसानी हो जाती है। फिर आता है अमाउंट, अमाउंट में क्या होता है कि वही आपको बताना है कि कितना अमाउंट जो है आपने रिसीव किया है या उसको, ठीक है। तो वो आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट मतलब जो भी आपकी मॉनिटरी वैल्यू है उस चीज़ की, ठीक है, उस चीज़ की जो भी ट्रांजैक्शन की जो मॉनिटरी वैल्यू है उस चीज़ को आप रिकॉर्ड करोगे, उसको कहते हैं अमाउंट, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है डिस्टिंक्शन बिटवीन जर्नल एंड लेज़र, इन दोनों में क्या डिफरेंस है लेज़र और जर्नल के बीच में, ठीक है। तो जर्नल जो होती है, जर्नल इज़ दी बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, जर्नल हमारा क्या होता है, फर्स्ट बुक का फर्स्ट एंट्री बोला जाता है, ठीक है। इसको फर्स्ट एंट्री क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं रिलेटेड टू और बिजनेस, ठीक है, रिलेटेड टू और बिजनेस, हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं जर्नल पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हम कहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जर्नल में। तो इसलिए इसको बोला जाता है प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग या फिर फर्स्ट एंट्री बुक, ठीक है। फिर उसके बाद जो लेज़र होती है इसको सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है, जहाँ फिर इसको हम सेकेंड एंट्री बुक कह सकते हैं। मतलब क्यों, क्योंकि जो भी एंट्रीज हमारी पहले रिकॉर्ड होती हैं जर्नल में, उसको फिर देखते हुए उसी को बेस मानते हुए हम उन्हीं एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे, लेज़र में, ठीक है। मतलब जो हमारा लेज़र है उसको हम प्रिपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल, मतलब हम अपनी बुक आगे रखेंगे जर्नल और उसको देख देख के एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। पर इसमें सिर्फ यही डिफरेंस आ जाता है। तो डिफरेंस समझ लेते हैं कि उन दोनों की रिकॉर्डिंग में क्या डिफरेंस आता है। जर्नल जो होता है उसमें हम क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, हम ये नहीं देखते कि अकाउंट कौन सा चल रहा है, हम सिर्फ यही देखेंगे कि डेट आज कितनी है, 10th ऑफ दिसंबर है, तो हम 10th ऑफ दिसंबर की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी हम सभी को रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल बेस पे। मतलब हम 10th को, फिर 11th को, फिर 12th को, इस तरह से, ठीक है। मतलब डेट वाइज हम अपनी जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। पर जो लेज़र होती है उसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो अकाउंट होते हैं उनको अलग अलग करते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे तो हम रैंडम लिख रहे हैं कुछ, ठीक है, वहाँ पे हम सीधा लिख रहे हैं, ठीक है। एंट्री जो है हम सीधे मेंशन कर रहे हैं कि ये वाली एंट्री आई, दूसरी आई, तीसरी, चौथी, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे मतलब सेल आई, फिर परचेज आई, फिर कोई या लोन दे दिया, फिर ना कोई टैक्स पे कर दिया, सीधे लिख दिया हमने कहाँ पे, जर्नल में। लेकिन जब हम बात करेंगे उसकी लेज़र की, तो हम क्या करेंगे, सेल अकाउंट अलग से बनाएंगे,
ठीक है, परचेज अलग अलग से बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स जो होते हैं उनको प्रिपेयर करते हैं, तो उसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। फिर जर्नल जो होता है, जर्नल एज ए बुक ऑफ सोर्स भी काम करती है। बुक ऑफ सोर्स आपको पता ही है, क्योंकि किसके लिए सोर्स का काम कर रही है, लेज़र के लिए। लेज़र को कैसे प्रिपेयर करेंगे, जब हमारा सोर्स हमारे पास होगा, दैट इज़ जर्नल, ठीक है। तो इसलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज ए लीगल एविडेंस देन लेज़र। तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, लेज़र को। ट्रांजैक्शन इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। वहाँ पे जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो किस चीज़ के बेस पे कर रहे हैं, जो हमारा लेज़र है वहाँ पे हम किस चीज़ को देखते हैं, ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब बात आती है लेज़र की तो वहाँ पे अकाउंट को देखा जाता है, क्योंकि हमने अकाउंट को क्लासीफाई किया होता है, ठीक है। जो लेज़र होती है वहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं उनको क्लासीफाई किया होता है, ठीक है। पर जो जर्नल होती है वहाँ पे हमने ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई किया होता है। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द जर्नल इज़ कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जो हमारा प्रोसेस है जर्नल को रिकॉर्ड करने में, ठीक है, जो उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ट्रांजैक्शंस इनटू ए जर्नल इज़ कॉल्ड जर्नलाइजिंग एंड द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द लेज़र इज़ नोन एज पोस्टिंग, ठीक है। तो पोस्टिंग किसको बोलते हैं, जब हम एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं लेज़र में, उस प्रोसेस को, उस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं पोस्टिंग। और जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एंट्रीज इन द जर्नल, और उस प्रक्रिया को बोलते हैं जर्नलाइजिंग, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लेज़र अकाउंट। अब जो लेज़र अकाउंट्स होते हैं उनको क्लासीफाई किस तरह से किया जाता है, तो उसने बोला कि मेन जो 5 कैटेगरीज में इनको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। एसेट आ जाते हैं, लाइबिलिटीज़ आती हैं, कैपिटल आते हैं, रेवेन्यूज़ आते हैं जिनको गेन कहते हैं, एक्सपेंसेस आ जाते हैं और लॉसेस आते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ऑल दीज अकाउंट्स में फर्दर बी पुट इनटू 2 ग्रुप्स। इन अकाउंट्स को हम फिर से डिवाइड कर देते हैं, परमानेंट अकाउंट्स एंड टेम्पररी अकाउंट्स। तो जो परमानेंट अकाउंट्स होते हैं आर बैलेंस्ड एंड कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। और जो हमारे परमानेंट अकाउंट्स होते हैं उनको हम कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं अगले नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए। पर जो हमारे टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं उनको हम एट द एंड ऑफ द मंथ हम उसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है इसका। टेम्पररी अकाउंट्स आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरिंग देम टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑल परमानेंट अकाउंट्स आर अपीयर इन दी बैलेंस शीट। और जो हमारी बैलेंस शीट जब हम प्रिपेयर की जाती है तो उसमें हमारे जो परमानेंट अकाउंट्स होते हैं उनको हम वहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे अपीयर होते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।